ऊपर क्या चला ऊपर करके आना पड़ेगा। मंगलम भगवान देव। आवाज लगाओ उनको, मिक्सी नीचे लग गई। मिक्सी के लिए मैं मिक्सी मत चला आवाज रोचन के बाद चला लेना। ऐसी आवाज ऐसे लगा दो आवाज। अरे यहीं से बोल दो ना भाई। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नहीं आप किसने बोलना? जब से अनंतानंद ब्रह्म सिद्ध भगवान की जय। 1000 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की जय। परम पूज्य अप्तम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय। जय धर्म की जय। जय वाणी माता की जय। जो परम पूज्य आचार्य माता जी की जय। नमः श्री वर्धमानाय वेदोत्तरकल्यात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्या दर्पणायते। उसमें 7 हो। ये वाला पढ़ना। राग द्वेष निवृत्तेर हिंसादि निवर्तना कृता भवति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति गा पुरुषः सेवते नृपतिं। राग द्वेष निवृत्ति हिंसादि निवर्तना कृता भवति। अनपेक्षितार्थ वृत्ति गा पुरुषः सेवते नृपतिं। लगेगी आवाज थोड़ा सा। हाँ कल चला था कि मोह का जब तक साम्राज्य है तब तक सम्यक की प्राप्ति नहीं हो सकती। मोह तिमिर के हटने के बाद ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाता है और तभी राग देश की निवृत्ति संभव है। और राग देश की निवृत्ति का अर्थ लाभ ही चालित है। अब यहाँ बता रहे हैं कि राग देश की निवृत्ति होने पर क्या होता है? हिंसा आदि पापों से छुटकारा हो जाता है। निवर्तना माने मुक्ति, छुटकारा। हिंसा आदि पापों से निवृत्ति तब होगी जब राग देश हटेगा। क्योंकि पुरुषार्थ सिद्धि में सिद्धि उपाय ग्रंथ है चंद्राचार्य का, उसमें लिखा है अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां भवत् हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपम्। संक्षेप में कोई पूछे कि अहिंसा किसे करते हैं, हिंसा किसे करते हैं, तो 2 लाइन उन्होंने दोनों की परिभाषा बता दी। क्या बताया उन्होंने? अप्रादुर्भाव खलु रागादीनां, राग आदि का अप्रादुर्भाव ही अहिंसा है। तेषामेव उत्पत्ति, और उनकी उत्पत्ति ही हिंसा। राग द्वेष की उत्पत्ति हिंसा और जैन से निवृत्ति। इसलिए छठे गुण स्थान तक कषाय का तीव्र उदय होता है, भले वो संजरण क्यों न हो। क्योंकि आप देख लो वो मिराज को जो अशुभ पतला निकला, छठे गुण स्थान की भूमिका में ही वो अशुभ पतला निकला। संजरण कषाय का तीव्र उदय भी बहुत बड़ा तूफान पैदा कर देता है। संजुलन संयम के साथ जड़ित रहेगा। बात एक काल की अपेक्षा से हम निर्णय लेंगे कि कौन अनंतान बंदी है, कौन अप्रत्याख्यान, कौन 6 महीने से ऊपर कषाय चली जाए तो अनंतान बंदी 6 महीने तक ही रहती है, उसके ऊपर नहीं जाती, उसको अप्रत्याख्यान। 15 दिन तक ही वासना रहे, प्रत्याख्यान। एक अंतर मुहूर्त तक ही दिखता है, उसको संजरण। काल की अपेक्षा परिभाषा बताई गई कर्मकांड। तीव्रता और मंदता की चर्चा यहाँ नहीं। तीव्र तो कोई भी हो सकता है,
चर्चा करी कि मतलब छठे स्थान में तो शुभलेशा होती है, व्रती है तो उसका शुभलेशा होती नहीं। पर अपना सर्वास्थिति ग्रंथ जी का चारु के भी निरीक्षण होगा। उन्होंने बताया क्वचित कदाचित किसी संदर्भ में छठे गुण स्थान में भी अशुभलेशा हो सकती है। और अशुभलेशा होगी तो कषाय की तीव्रता से होगी। अब संगम कषाय अति तीव्रता को लेकर है, अशुभलेशा पूर्वक की तो दीपायन मुनि को अशुभलेशा मतलब अशुभ पुतला द्वारिका चलिए। तो राग द्वेष जिस क्वालिटी का है उसी के हिसाब से हम गुण स्थानों की चर्चा करेंगे। अब एक तो ऐसी हिंसा है जो दुर्गति कारण है, एक है क्वचित कदाचित कुछ अपराध भूल चूक से हो गया जाने जाने, लेकिन उसमें मोक्ष मार्ग संयम, एक तो संयम का घातक, प्रत्याख्यान कषाय है तो सकल संयम का घातक। अप्रत्याख्यान कषाय के उदय में देश संयम भी नहीं होता, प्रत्याख्यान कषाय का उदय तो सकल संयम नहीं होगा। असंजन कषाय का तीव्र उदय है तो संयम नहीं होगा। संजन कषाय आगे आगे गुण स्थान मंद मंदतम होता चला चलाता है, 10वें गुण स्थान पर सूक्ष्म लोग, और 9वें गुण स्थान में जो बादल है वो भी अति मंद उदय को लेकर मंद मंदतम उदय आगे। तो अनपेक्षिता वृत्ति नीचे के लाइन में क्या लिख रहे हैं, यदि किसी की अपेक्षा नहीं है, धन दौलत की अपेक्षा नहीं है, कोई अपना पंचेंद्रिय विषय भोग का अनुराग भी नहीं है, लौकिक संपत्ति की चाह नहीं है, तो फिर राजा की सेवा क्यों करेगा वो? धन दौलत की चाह लेकर के तो राजा की सेवा में लगता है। कुछ पंचेंद्रिय विषय अनुराग है, विशेष संपत्ति मिलेगी, विशेष गिफ्ट मिलेगा राजा के पास से, विशेष कीर्ति मिलेगी, यश मिलेगा, कुछ ना कुछ तो चाह, मतलब चाह ये चीज समझ लो। राग है क्या चीज, सबसे पहले ये समझना है। राग दो प्रकार का होता है, प्रशस्त और अप्रशस्त। प्रशस्त राग मोक्ष मार्ग में साधक है, और अप्रशस्त राग मतलब पंचेंद्रिय विषय अनुराग ये बाधक है। अब साधक कब बनेगा प्रशस्त राग, यदि रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति की भावना है, यशस कीर्ति की चाह नहीं, नाम बढ़ाई की चाह नहीं, मेरा ही नाम होना चाहिए, मैं अध्यक्ष हूँ, मेरा ही स्थान सर्वोपरि होना चाहिए, मेरे से अधिक दान राशि कोई न भूल जावे, हर जगह मेरा ही पहले सम्मान होना चाहिए, फिर बाद में दूसरे का, कोई भी कार्यक्रम हो सबसे पहले हमसे पूछो, बिना मेरी आज्ञा कुछ नहीं होगा। इस प्रकार का यदि है, अहंकार ममकार की भावना पनप रही है, तो अहंकार ममकार तो सबसे पहले विषाक्त वातावरण को पैदा करेगा। अभी हम लोगों ने जोधपुर में चातुर्मास किया, तो मंत्री जल्दी आते आते कुछ नहीं थे, लेकिन उनको यदि नहीं बुलाया नहीं पूछा तो इतना ज्यादा माहौल खराब कर रहे थे, पूछेंगे। अब उनको कुछ अभ्यास होता है, पहली बार बने थे ट्रस्टी में, पहले साल में, और सीधे मंत्री बना दिए, कोई भी अनुभव नहीं, मंदिर भी नहीं आते थे वो तो। अब ऐसी स्थिति में उनको कुछ अनुभव नहीं रहा, तो कई बार बहुत माहौल खराब हो जाता था। लेकिन आप स्वयं आ भी नहीं रहे, कॉल तो किया जा रहा है, जब आप मीटिंग में उपस्थित थे तो क्या मीटिंग कैंसिल कर दी जाए, क्या कार्यक्रम कैंसिल कर दिया जाता, क्या चातुर्मास की विधि विधान जो भी है उसको भी मतलब हम जैसे आपके उपस्थित आप बुलाए तो जा रहा है और समय पर नहीं हो तो अपराधी आप हो, समाज अपराधी। लेकिन अहंकार ममकार जी को बहुत नीचे डुबा देता है। अहंकार ममकार छोड़ो तो समझ लो राग द्वेष की विवृत्ति है और आप मोक्ष मार्गी बन गए। यदि अहंकार ममकार हर मामले में लग रहा है, चाहे गृहस्थ जीवन भी आपका क्यों ना हो, कभी कभी बहू की बात भी माननी पड़ती है, कभी अपने बेटे की बात भी माननी पड़ती है, कभी बेटे को अपने पिता की बात माननी पड़ती है। एक दूसरे को सद्भावना देते हुए काम करो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो उचित है उसको स्वीकार किया जाएगा। ये जो हमने फॉर्मूला आपको बताया कि एक दूसरे की बात माननी चाहिए, यदि अनुचित है तो किसी भी हालत में चाहे छोटा हो या बड़ा हो, अनुचित तो अनुचित लीजिए। जो पापन का कारण है, जो संयम का विघातक है, जो ज्ञान रसनारण कर्म के बंध का कारण है, वहाँ कोई समझौता नहीं है। और हाँ ठीक है, आपको भी
छोटों का वात्सल्य देना चाहिए। हमारे संग में ब्रह्मचारिणी थी, अरे तुम हमसे उधम मचा रही हो, कोई मर्यादा नहीं, कोई एक दूसरे का रेस्पेक्ट नहीं, कोई एक दूसरे के प्रति विनयशीलता नहीं। और मात्र भाई मैं ब्रह्मचारिणी, मैं तो डॉक्टर हूँ और सब कुछ मेरा ही वर्चस्व संग में रहेगा, मेरे बिना तो संघ की ख्याति पूजा होती नहीं। अरे बड़ी माता तो कुछ भी नहीं है, तो गवार की तरह है, ठीक है बात, थोड़ा पढ़ना लिखना जानती, बाकी इनको क्या कल है प्रभावना की, क्या वाही प्रभावना ही सब कुछ है क्या? अच्छा मन संचालन कर दिया, अच्छा संगीत सुना दिया, अच्छा डायलॉग बोल दिया, ये मंच को उजागर करना जैन आगम में प्रभावना नहीं बताया है। बड़े माता जी बोलती कि यदि हमने किसी को व्रत नहीं दिया, व्रती नहीं बनाया, त्यागी नहीं बनाया, तो हमारे चातुर्मास से लाभ क्या मिला? कहीं भी हम लोग तमिलनाडु में गए, जैन अजैन जो भी इतना कुछ व्रत लो, छोटे छोटे बच्चे भी ठीक है, चल एक दिन का रात्रि भोजन का त्याग कर, 5 दिन का त्याग कर, 1 सप्ताह का त्याग कर, बच्चों को भी। और बड़े जो अजैन हैं उनको भी कुछ न कुछ, यहाँ तक कि जो रिसीव करने के लिए बैंड बाजा से लाते थे लोग, तो पहले प्रस्थान के पहले उनको रोक दिया, ये जो बाजार लेके जा रहे वहाँ, यदि ये मांस का त्याग करते हैं तो मेरे साथ चलें, और यदि नहीं चलते अब तो चलो भाई, जिस दिन आ रहा है उस दिन मांस करें, 5 दिन का, 7 दिन का, 1 सप्ताह का, 15 दिन का। पहले तो हम लोग यही बोलते कम से कम 1 सप्ताह का त्याग करो, 15 दिन का त्याग करो। ये राशि उस गलत कार्यों में नहीं लगेगी। जो आप यहाँ से राशि ले जाओगे, इसके द्वारा हिंसा नहीं होनी चाहिए, मांस भक्षण नहीं होगा, अंडा नहीं खाओगे, शराब नहीं पियोगे, ये चीज। तो बच्चों अरे अच्छी बहुत सुंदर प्रोग्राम हुई, इतना सुंदर डेकोरेशन हुआ था, गेट बना था, ये उस वृष्टि हुई थी, इतना बड़ा स्टेज बना था। ये गौण पक्ष में उपचरित व्यवहार नहीं मिलेंगे। 14 में बहुत बड़ी प्रमाणा करता, सुंदर समाज, लेकिन रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि का वो साधक बन रहा है, बाधक नहीं। और यहाँ क्या हुआ, अभी मैं क्लास लूंगी शाम को भी क्लास, ये क्लास चल रही है, जितने भी टीचर रात्रि में पाठशाला पढ़ाते हैं सबको 11-11 नमोकार मंत्र की माला प्रायश्चित में पहननी पड़ेगी। करोड़ों जीव की बलि चढ़ी है, या तो 1 करोड़ उपवास मुझे करना पड़ेगा, एक जीव की हिंसा के पीछे 1 उपवास करना पड़ेगा। वो सब एक्शन में ले चुकी, अभी उसकी चर्चा नहीं करूंगी, यहाँ गर्भ चल रहा है। अनपेक्षितार्थ वृत्ति, हमारी अनपेक्षितार्थ वृत्ति का क्या अर्थ है? पंचेंद्रिय विषय अनुराग को छोड़ना, अनपेक्षा, बदले में कुछ चाहिए। एक पेमेंट लेकर के जो टीचर पढ़ा रहे हैं उनको अपेक्षा ले रहे हैं, वे हमें राशि मिल रही है तो हम पढ़ा रहे हैं, तो वो पुण्यार्जन का साधन किसी अपेक्षा से गौण रूप में भले बन जाओ, लेकिन मुख्य रूप में नहीं बनना। अनपेक्षिता, बदले में कुछ की चाह नहीं रखना। एक निरंतर साधु है, आपको धर्मोपदेश देकर के आपका ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, और एक स्कूल में टीचर रखे गए पेमेंट लेकर के पढ़ा रहे हैं। हमने देखा कि आजकल के जो मॉडर्न टीचर हैं और प्राचीन जो टीचर थे पुराने, हमारा शिक्षण पुराने टीचरों से माना जाएगा। यहाँ तक वो टीचर ऐसे थे कि जो थोड़ा ब्रिलियंट माइंड है, लड़कियां अच्छी हैं, उनको इतना स्नेह देते थे, यदि आपके पास पैसा नहीं है तो कोई तकलीफ नहीं, आपको जब भी कुछ पूछना है मैं 1.5-2 घंटा टाइम आपको फ्री दूंगा, जो भी पूछना है आप पूछो। फिर जो लोभी टीचर थे उस समय, वो क्या करते थे, जब उनका क्लास का समय आएगा तो ऐसे लड़कियों का मनोरंजन करेंगे, बातें करेंगे, वो करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, तो ट्यूशन लो, हम सब पढ़ाएंगे। अब 100 रुपया एक लड़की से ले रहे हैं, कोई 500 रुपया ले रहे हैं। और वो जब ट्यूशन का क्लास लेते थे वहीं लेते थे आश्रम में, लीजर पीरियड जरा हुआ। अब मेरे माता पिता ने तो कह दिया कि हम ट्यूशन नहीं पढ़ाएंगे, आपको मतलब जो क्लास में अटेंड करना नहीं हम कर सकते बस। अब वो परीक्षा तो मुझे भी देनी है, और क्लास आप अटेंड, कोई लेसन ही नहीं दे रहे हो, विदाउट लेसन, मनोरंजन मात्र। फिर मैंने क्या किया, क्लास में नो एंट्री रहेगा, जो पैसा देते हैं उनकी एंट्री है, जो पैसा नहीं देते उनकी एंट्री नहीं। पर दीवार के बाहर तो हम बैठ सकते हैं ना, सीढ़ी या ऊपर क्लास सीढ़ी पर तो बैठ सकते हैं। तो हम लोग 2-4-5 लड़कियां थी, सही अपना सीढ़ी पर बैठते थे।
जिस लेसन को अंदर बैठने वाली नहीं समझ पाए, परफेक्ट नंबर। इंटरेस्ट किसका होगा? लोभ है तो विद्यार्थी भी कुछ एजुकेशन नहीं ले पाता है और शिक्षक भी कुछ दे नहीं पाते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा आप लोग तो पूरा लाभ ले रहे हो यहाँ बैठ के। मैंने कहा आप डकैती डालोगे तो हम तो डकैती अपने घर में नहीं देने देंगे ना, सीधी सीधी। अब जब मैं कॉलेज गई तो वहाँ भी संस्कृत टीचर थी और भी टीचर थी। अब मान लो कि 5 घंटे क्लास है, आप 20 मिनट पहले आ रहे हो, बाकी स्टाफ में बैठ के बातें कर रहे हो, आई नहीं रहो। तो जैसे उनका 20 बजे सेकंड क्लास चालू होना, मैं जाकर के स्टाफ रूम के बाहर खड़ी बोला आप चलो, नहीं चलो तो मैं प्रिंसिपल के पास जा रही, क्या आप लेट आते हो? बोले तो आप तो बहुत ज्यादा उद्दंड। मैंने कहा उद्दंडता लाभदायक है, विद्यार्थियों के लाभदायक है। जो उद्दंडता बाधक होती है उसको उद्दंडता में नहीं कहेंगे। आना पड़ता था, थोड़ा वीक थी वो लोग। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जो लेसन उनको नहीं आता वो हम लोग स्कूल में पढ़े वालों को बता दें। आजकल तो घुसखोरी से पोस्ट परमानेंट हो जाता है। बस ठीक है। यहाँ बता रहे अनपेक्षितार्थ वृत्ति विद्यार्थी को टीचर्स ट्रेनिंग में बताते हैं। सबसे पहले नैतिक विकास पर ध्यान दो। स्वयं में नैतिकता नहीं तो आप विद्यार्थी को क्या नैतिकता दोगे? तो शिक्षक को पढ़ाया जा रहा है, वहां विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे, टीचर्स ट्रेनिंग चल रही है। नैतिक विकास के बिना बौद्धिक विकास होता नहीं और सामाजिक उन्नति, देश की उन्नति, राष्ट्र की उन्नति, किसी प्रकार से कोई भी उन्नति नहीं हो सकती नैतिक विकास के बिना। आपको ऐसे कैसे? अगर उसके अंदर चंचलता है, अब ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो उस विद्यार्थी को यही रहा कि मुझे तो इतनी सुविधा चाहिए, तो उसका मन उधर उधर भागेगा, माइंड सेंट्रलाइज नहीं कर पाएगा। और नैतिक जीवन है, खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सात्विक है, तो सात्विक जीवन रहेगा तो उसके परिणाम भी डिसिप्लिन, मतलब जो है ना अनुशासन का पालन करेगा। जो भोगी होते हैं अनुशासनहीन होते हैं, जो योगी होते हैं वो अनुशासित होते हैं हर चीज में। ठीक है, वो कुछ स्थिति ऐसी जो क्षम्य का नहीं हो पाए। अब जैसे कि आता है कि जमासरा महाराज जी ने एक बार खुद अपना संस्मरण अपने ही प्रवचन में बताया था कि मेरे कुछ यहाँ रीढ़ की हड्डी की सब कुछ ऐसे प्रॉब्लम हो गई, दीवार का सहारा लेकर बैठ पाता था, नहीं बैठता। फिर वो जरा सा सहारा लेके बैठे, आचार्य श्री आए तो तुरंत डग गया, रे क्या करता है तो तुरंत साधारण नहीं। फिर महाराज ने कहा यदि ऐसी स्थिति तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करो, थोड़ा देर टिक के बैठ जाओ, थोड़ा ऐसे बैठो। लेकिन यदि आप पूरा अभ्यासी हो जाओगे दीवार से टिक के बैठने के लिए, हम लोगों ने तो स्कूल में भी आया, आश्रम शिक्षा में लिया, गणियान कमिश्नर माता दीक्षा ली, कभी भूल करके भी उनके जीवन काल में भी और उनकी समाधि के बाद भी, चाहे कितनी भी तबीयत खराब हो, मुझे टेक कर बैठती हूँ तो पढ़ाई नहीं कर पाती। अब ठीक है, चल कर क्या है, थोड़ी देर जिस समय अध्ययन कर रहे हैं, जिस समय सामायिक कर रहे हैं, उस समय तो बिल्कुल नहीं टेकेंगे। कभी बाई चांस थक कर के बहुत ज्यादा आ गए तो 5 या 7 मिनट थोड़ी रिलीफ, मतलब वो तो वो बात है। जब आप शिक्षण ले रहे हो, अध्ययन कर रहे हो, उस समय तो टिक कर नहीं बैठना। अब तो सामायिक भी टिक के होती है, स्वाध्याय भी टिक के होता है, आराम से, नो डिसिप्लिन। और इससे क्या होता है, रीढ़ की हड्डी में नाना प्रकार की बीमारियां पकड़ लेती हैं। जब उसका बैलेंस पूरा, हमको तो नंगमती मदद बहुत टोकती थी, मेरे को भी, तू झुकती क्यों है, कुबड़ी हो जाएगी, कुबड़ी सीधे मेरे को बोलती थी, कुबड़िया नहीं माता जी क्या करूं। अब वो टेबल नीचे रखा, झुक के पर दिखना पड़ता, पर नहीं झुक के नहीं बैठना, बिल्कुल सीधे बैठा कर, सीधे बैठ। जब भी वो साथ में हम लोग स्वाध्याय करते तो मेरे को आदत ही थोड़ा सा झुकना हो ही जाता है, क्योंकि स्कूल में बैठ के लिखना, झुकते तो लिखना थोड़ी करना हो जाता है। इसमें क्या, अगर आप अच्छा समझ से हमारा बिल्कुल सीधे बैठे और चलने के से बिल्कुल सीधे चलते थे, और नगमती माता के साथ यदि मैं चलूं तो तुरंत टोक, अरे तो झुक के चल रही है, झुक के चलेगा, थोड़ा सा ऐसा क्या निगाह नीचे डालना, कोई जीधा ना हल्का झुकना हो जाता है। वो बोलती नहीं, मैं देखो चल रही, सीधा चल रही। सच्चा मित्र वो है ये नहीं सोचता कि इसको बुरा लगेगा। मुझे तो बिल्कुल बुरा नहीं लगता था,
लेकिन क्या करूँ, थोड़ा सा झुक के चलने की आदत पड़ गई। अब वो सोचते कि मैं समिति हो पा रही, क्योंकि उसी आदत से मैं देख कर पा रही हूँ थोड़ा सा झुके, और एकदम ऐसे सीधे खड़े होके लगता है कि हम चल ही नहीं पा रहे, हमको कुछ अभ्यास पड़ेगा, लेकिन है गलत। मतलब सीधे आपको रीढ़ की हड्डी की बीमारी, कमर दर्द, ये सब कुछ भी यदि बैलेंस, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी मतलब इसको बोलते हैं ना, सुषुम्ना नाड़ी होती है श्वासोच्छ्वास में, उसको बताते योगा वाले पांडिचेरी में आती थी सिखाने को। वो बोलती थी इधर है सूर्य नाड़ी, इधर है चंद्र नाड़ी, और जब दोनों नाड़ी चले तो समझो सुषुम्ना नाड़ी चल रही है। सुषुम्ना नाड़ी चली तो आप समझ लो किसकी विशुद्धि विशेष है, वो आरोग्यता का प्रतीक है, दो नाड़ी चली। लेकिन मानो कोई प्रश्न पूछ रहा है, अब कोई चीज आपका प्रॉब्लम, आप इधर बैठ के पूछ रहे हो और मेरी इधर की नाड़ी चल रही इधर जैसे पर, तो आप समझ लो आपका काम हो जाएगा, और उल्टी चली तो इधर आप बैठ के प्रश्न पूछ रहे, इधर की चले समझ लो हो जाएगी। मतलब हर उसको नाड़ी का मतलब क्वेश्चन के अनुसार उसका है। लेकिन सुषुम्ना नाड़ी चलती है कब, जब उसका परिणाम बहुत ऊपर उठता 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 चलता। हाँ, विशुद्धि का बढ़ना, दोनों तरफ से, इधर से भी लो तो इधर से सांस खींचने आ रहा है, इधर में दोनों नाड़ी क्लियर है दोनों। ऐसे नाड़ी का पुस्तक भी मेरे पास में, मैंने उसका भी अध्ययन नहीं किया, बस रखे हुए अध्ययन किया, लेकिन जिन्होंने अध्ययन किया उसका एक एक चीज अलग अलग बताते हैं, और बहुत उससे किससे लाभ किससे हानि सब बताते हैं। तो यहाँ पे इतना बता रहे हैं कि हमें अगर एक छोटा बच्चा भी कुछ अच्छी चीज बता रहा है, अच्छी चीज बता रहा है तो ये नहीं साहब डिक्टर, अरे मेरी बात, हम छोटे मेरी भी तो बात माना करो, अरे माननी होगी तो मानूंगा, जो माननी होगी तो कैसे मान लूंगा। तो तुम कुएं में गिरो, हम भी कुछ आते तो कुएं में गिर जाओगे। आप यदि स्वयं कुछ गलत बोल रहे हो या गलत पाठ कर रहे हो या गलत कुछ हो रहा है, तो मैं आपका तो अनुकरण नहीं करेंगे, मैं तो माता पिता का भी अनुकरण नहीं करूंगी। बहुत माँ बाप रोकते कि नहीं जाना यहाँ, माता पिता की सेवा करना भी धर्म है, ठीक है कर लिया जितना तक करना था, आखिर लड़की तो पराये घर की होती है, रहना ही तुम्हें वहां, तुम्हें तो घर में रखना नहीं वैसे भी। तो हम अच्छे मार्ग पर जाएंगे तो हम तो जाएंगे ही जाएंगे। युद्ध भी करो, पाप का बंद नहीं है, युद्ध करो मतलब आप युद्ध हम जाना ही है। तीर्थंकर निकले तो ऐसे ही तो निकले, जितने लोग निकलते सब ऐसे ही निकलते हैं, यहाँ नहीं होता माता पिता के। सर्वोपरि सर्वज्ञ की वाणी, उसके बाद सेकंड स्थान है माता पिता, शिक्षक या उनका मित्रगण का। यदि मोक्ष मार्ग में बाधक बन रहे हैं तो माता पिता अपने बच्चे का उत्थान नहीं चाहते। इसका अनपेक्षितार्थ वृत्ति, अपने पंचेंद्रिय विषय भोगों का, अरे यार ये चला जाएगा, अब इसने तो हमें इतनी मेहनत से डॉक्टरी पढ़ाई, इतनी मेहनत से सीए करा, अब तुम कमाओगे नहीं तो फिर पढ़ाने से फायदा क्या हो बोलते हैं। अरे उसका अधिक वैराग्य है, केवल ज्ञान से बढ़ के कोई डिग्री होती है क्या? अवधि ज्ञान मना परे ज्ञान से बढ़ के कोई डिग्री होती है क्या? ये लौकिक डिग्रियां लौकिक सुविधाएं देंगी, मोक्ष मार्ग में तो बाधक हैं। लग्जरी लाइफ भवानी को बिगाड़ देती है। सलाह, हितकारी सलाह देना, अच्छी बात बताना, बच्चों का जीवन अनुशासित हो, नैतिकता को लिए हुए हो। हम लोग बहुत छोटे छोटे, शायद मैं दूसरी कक्षा में ही पढ़ती होगी, तो अब गर्मी की छुट्टियां होती तो नाना नानी के यहाँ जाते हैं, कभी जाते हैं। अब वो नाना जी क्या करते थे, अभी की अपेक्षा नाना नहीं कर रही मैं, मतलब मैंने पहले बता दिया कि छोटी थी तब की अपेक्षा से, तो वो काजू की पुड़िया रखेंगे, किशमिश की पुड़िया रखेंगे, सकल गे गायक की पूरी 10 लाइन सुनानी है, जो पूरा ठीक से सुनाएगा बिल्कुल गलती नहीं होगी, मोटी वाली पुड़िया उसको मिलेगी, और जब कुछ भी नहीं सुनाएगा उसको मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। अब सारी कम से कम 15-20 सब बड़ा परिवार था तो सब इकट्ठे होते, पोता पोती सब उनके नहीं क्या बोलते हैं, नाती नतनी बोलते ना, हाँ ठीक है, जो भी होता है। तो अब वो क्या हुआ, कंपटीशन में पढ़ाई होती है बच्चों की, तो अरे मैं फर्स्ट आऊँगा तू कैसे। अब क्या हुआ, वो नैतिक सारा मतलब पूरा समझो पाठशाला चल रही, घर में पाठशाला चल रही है, वो संस्कार काम कर रहे हैं, छोटी छोटी बातें बताते, हिंसा क्या है, झूठ क्या है, बच्चों को भी नहीं करना चाहिए। हाँ
अरे एक दो बार तो ऐसा हो गया घर में भी, हम लोगों ने भूल से अरे अपने पापा का ही तो है, हमें तो यह चीज़ खाना है, नहीं दे रहे तो उनकी जेब से निकाल लेंगे। अरे निकाल लिया, वो तो लेके गए, वो दिखाने लगे देखो तुमने चोरी करी ना, ये नरक का देखो शांतिनाथ के मंदिर में चित्र लगा रखा था, नारकियों का पूरा दृश्य, पहले नरक दूसरे नरक में क्या करते हैं, और देखो तुमने किया है ना, अब तुमको वहीं जाना पड़ेगा, तो कतल की कढ़ाई में तलेंगे। अरे नहीं अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे। खास करके गुड्डा गुड़िया की शादी करने के पीछे चक्कर में, और मान नहीं देगी, शक्कर नहीं देगी, घी नहीं देगी, मिठाई तो चुपचाप ले आएंगे। अब वो बचपना देखो कितना बड़ा, बचपन में जब तक अज्ञानता है तब तक जीव पाप पुण्य की परिभाषा नहीं समझता है और नहीं समझ पाता है। लेकिन अभी तक याद तो है ना कि मैंने इस अज्ञानता में ये पाप किए थे, मिच्छा में दुक्कड़ा मिच्छा। लेकिन कोई दूसरे के घर में जाकर, किसी दूसरे का नहीं, अपने ही माता पिता का, अपने ही घर में अब वो गुड्डा गुड़िया की शादी का नहीं देंगे, शक्कर नहीं देंगे, घी नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, तुम वेस्टेज करते, पढ़ाई नहीं करते, इसी में लगे रहते। अब क्या करें, सब लड़कियां तो लाई, हम कैसे नहीं लाएंगे। बचपना ही होता है। लेकिन जब थोड़ी समझ आ जाए तो अब जो समझ आई, पाठशाला चली घर में ही, अरे इसमें पाप होता है, इसमें पुण्य होता है, उसके बाद से ऐसा काम नहीं करना। बच्चों का हृदय कोमल होता है, उनको यदि समझा दिया कि इसमें देखो ऐसा हो जाएगा तो डर जाएंगे, फिर उस काम को नहीं करेंगे। चौथी पाँचवीं क्लास में पढ़ने वाले पुष्पदंत सागर महाराज जी आए और उन्होंने कहा देखो आलू खाते हो ना, तो ये ऐसा होगा, नरक में भी जाना पड़ सकता है, और आलू एक ही साधारण वनस्पति नाम कर्म का बंद होता है, तुमको भी आलू बनना पड़ेगा, फिर दूसरे तुमको उबाल के खाएंगे। चलो महाराज जी त्याग कर देते, कोई बात नहीं है, अच्छा ही आलू छोड़। और कहाँ ऐसा था कि आलू की सब्जी नहीं मिली, क्यों नहीं बनाई, हम तो खाना ही नहीं खाएंगे, जाओ। अज्ञानता में ये स्थिति और समझ होने पर पाप से भीति, अब तो आलू न खाएंगे ना, तुमको खाने नहीं, खाओ ही मत। महाराज जी बता रहे थे पाप होता है इसमें। इसलिए सम्यक ज्ञान होना, पहले ही बता दिया, मोह तिमिरा पढ़ने, पहले तो मिथ्यात्व हटा, फिर पाप पुण्य की परिभाषा समझ में आई, उसके बाद आएगा चारित्र संयम। बच्चों को पाप से भीति कराते ही नहीं है। अरे मेरा बच्चा तो यही खाता है तो खिलाना ही पड़ेगा, क्या करें, मानता ही नहीं है। भूखे सो जान दो, मचल रहा मचलने दो, कितने दिन नहीं खाएगा। जिससे पाप का बंद होता है वो कार्य मेरे घर में नहीं चलेगा। प्राचीन संस्कृति, प्राचीन श्रावकों का घर, उनकी चर्या ऐसी ही थी। लेकिन आजकल बच्चों पर कंट्रोल बहुत कठिन हो गया है। फिर भी कम से कम 2-3 बार उनको एडवाइस तो दो, सलाह तो दो। यदि उनका पुण्योदय है तो मान भी जाएंगे, और नहीं तो उनके नाम से माला पहनोगे, जिसकी सद्बुद्धि हो, ये अच्छे मोक्ष मार्ग पर लगें, धर्म के मार्ग पर लगें, जिनसे पाप का बंध होता है, उन कार्यों को न करें। कम से कम आप तो 9 कोटि से उनके कार्यों की अनुमोदना मत करो, नहीं तो उन माता पिता को, हमारे आचार्य तो क्या कर रहे हैं, वो माता पिता नहीं, बंधु नहीं, बांधव नहीं, शत्रु हैं। जो व्यक्ति को मोरल नहीं देते हैं, नैतिकता यदि माँ बाप से नहीं मिले तो कहाँ मिलेगी। ए गुड मदर इज बेटर देन 100 टीचर्स। इफ़ यू गिव मी 60 गुड मदर्स आई विल गिव यू ए गुड नेशन। यदि ये फॉरेन कंट्रीज वाले बता रहे हैं, टीचर्स ट्रेनिंग में सब फिलॉसफी में पूरा सब बताते हैं, वो क्या बता रहे हैं कि देश के उत्थान के लिए हीरा मोती माणिक सोना चांदी की आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू गिव मी 60 गुड मदर्स, यदि आप मुझे 60 अच्छी माताएं प्रदान करो, आई गिव यू, मैं एक गुड नेशन, मैं आपको एक अच्छा राष्ट्र प्रदान कर सकता हूँ। हाँ ये है, बताओ, वो भी ऐसा कर रहे हैं। और हम गर्भ में आती है, मान लो कोई बच्चा है, गर्भवती हुई, 12 भावना पढ़ो, वैराग भावना पढ़ो, सब धर्म ध्यान में अधिक लगो,
ताकि शुभ योग भक्तामर पाठ करो, रिकॉर्डिंग सुनो उसकी, सिद्ध नहीं है शिक्षक विधान का तो भी कभी मन में आ शिक्षक की पूजा पढ़ रहे कुछ कर रहे तो क्या होगा, वहीं से कुम्हार कच्चा घड़ा रहता है ना मिट्टी, तब उस समय घड़े को संभालता है। पकने के बाद यदि वो गड़बड़ है तो गड़बड़ ही रहेगा, फिर बच्चों का जीवन प्रारंभिक दशा गर्भ से ही प्रारंभ हो गया। यदि उस समय उसको संभाल लिया तो फिर जन्म के बाद भी आपकी बात मानेगा। और फिर तो कर्मयोग देखो, ये भी एकांत तो कह नहीं सकते, एकांत तो कह नहीं सकते कि अपना संस्कार दिया फिर भी अब कुसंगति से किससे बिगड़, राजपुत्र भी बिगड़ के अंजन चोर बन गया, विद्युत चोर बन गया, फिर उनकी भवावली वो जाने। लेकिन यहाँ तो एक एडवाइस दे रहे हैं आचार्य, बता रहे, निर्देशन कर रहे हैं कि अपने को सबसे पहले, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे साधु हो, सबसे पहले हमें उनको नैतिक शिक्षण देना चाहिए। अनपेक्षित बदले में कुछ चाह रखते हुए कि मेरा उपकार करेगा तो मैं इसका उपकार करूँगा, यदि ये मेरा उपकार नहीं करता है तो मैं इसका उपकार भी नहीं करूँगा। व्यवहार में ऐसे ही हो गया। अरे आपको तो बदनामी भी नहीं करता, फिर आप क्यों इसको कुछ भी आपका काम कर देते हो, आप तो सबको बता देते हो ऐसा कर लो तुम्हारा अच्छा हो जाएगा। अरे आपको बदनामी भी नहीं करता, फिर आप इससे क्यों, इसका हित करने का क्यों, छोड़ो इनको तो। अरे वाह, फिर तो हम साधु ही नहीं रहे। हमने तो स्कूल में ही पढ़ा है कि वो साधु को ना, वो स्नान करने गया, एक बिच्छू बार बार उसको काट रहा था, लेकिन वो बिच्छू को बार किनारे रख रहा था। अरे हाँ, तुम कैसे मूर्ख हो, बार बार तुमको डंक मार रहा है तो अभी तुम बिच्छू को पकड़। अरे ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं कैसे अपना स्वभाव छोड़ूंगा। एक अजैन जो है सन्यासी, वो भी, और हम वीतराग धर्म को स्वीकार करने वाले यशोधर मुनिराज ने गले में मरा हुआ सर्प डालने वाले को और उपसर निवारण करने वाले को, ये है राग द्वेष निवृत्ति, अनपेक्षितार्थ वृत्ति का पुरुष सेवते से। निरीह वृत्ति से आप अध्ययन अध्यापन कराओगे, कुछ भी कार्य कर रहे हो शुभ कार्य, तो पुण्य अर्जन का कारण बनेगा। ख्याति पूजा लाभ के चक्कर में मान कषाय को बलिष्ठ बनाते हुए भले ही बड़े बड़े कार्य को कर जाओ, मंदिर निर्माण कर दो, वेदी निर्माण कर दो, बड़ा बड़ा दान कर दो, लेकिन अहंकार और ममकार यदि बलिष्ठ है अति, तो वो पुण्य अर्जन का कारण निरतिशय पुण्य का अर्जन बनेगा, स्वर्ग चले जाओगे, लेकिन मोक्ष मार्ग तो प्रारंभ भी नहीं हो सकता, प्रारंभ भी नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात है। ये समंत भद्राचार्य की लेखनी है। क्या बता रहे हैं, राग द्वेष निवृत्ते हिंसा आदि निवर्तना कृता भवति। पाप से बचाव, हिंसा आदि पापों से बचाव तब होगा जब राग द्वेष की निवृत्ति होगी। अब राग द्वेष, आपको राग द्वेष तो निवृत्ति होती नहीं। हमने गुण स्थान की अपेक्षा आपको बता दिया कि सबसे पहले संवेदन का घातक जो राग है द्वेष, उसको छोड़ना, फिर उसके बाद संवेदन होने के बाद आपका मोक्ष मार्ग तो प्रशस्त हो गया, लेकिन और आगे बढ़ना है। अकेला एक संवेदन तो आपको केवल ज्ञानी नहीं बना देगा, चारित्र संयम को भी धारण करना पड़ेगा। फिर और आगे बढ़ो, आप प्रत्याख्यान कषाय से भी निवृत्त हुए, फिर प्रत्याख्यान कषाय को भी उदय से हटे, संजरण कषाय का भी तीव्र उदय है, तो वो मुनिराज हो, आचार्य हो, वो भी सोचेंगे नहीं अभी तो प्रमत्त गुण स्थान है, बिना प्रमाद, जहाँ जहाँ प्रमाद वहाँ वहाँ हिंसा, प्रमत्त योगात प्राण व्यपरोपणम हिंसा। प्रमाद पहले गुण स्थान से लेकर छठे गुण स्थान तक है, हिंसा से पूर्ण तरह उनका अभाव छठे गुण स्थान में भी नहीं है। लेकिन उनकी कौन सी संजरण कषाय से होने वाली हिंसा, वो रंच मात्र है। मतलब जैसे उसको क्या कहेंगे कि समुद्र में एक बूंद विष का डाल दिया तो समुद्र का पानी जहरीला नहीं होता है। संज्वलन संयम के साथ साथ ज्वलित रहता है, संयम के साथ साथ है। मतलब वो संयम जो यथाख्या चारित्र है वो तो यहाँ नहीं है, लेकिन छेदोपस्थापना, सामायिक छेदोपस्थापना, परिहार शुद्धि, ये संयम छठे गुण स्थान में रह सकते। छठे सात शुभोपयोग की भूमिका में प्रशस्त राग है, और प्रशस्त राग को भी अपराध बताया। साधु आहारचर्या को जो उठते हैं ना, तो कितना भी उच्छिष्ट गिरता नीचे,
होती है, हिंसा होती है। अब आप कुल्ला का पानी ले गए, ऐसे छाटा और फेंक दिया। किया तो आपने, लेकिन आहार किसने किया था? फेंका तो आपने। अब निमित्त तो हम बन गए ना उस हिंसा में। आपने देखा ही नहीं, कहा कुल्ले का पानी फेंक रहे, खूब चींटियाँ थी, आप तो ऊपर जा रहे हो, आप नीचे गए, नीचे तो फेंको, नीचे फेंक दिया, कहीं फेंक दिया। देख के डालना चाहिए, नहीं तो आहार का जो पुण्य हुआ उस पुण्य को आपने स्वयं अपने आप ही अपना माइनस किया और मेरा भी माइनस किया, दोनों का ही माइनस कर दिया। विविक्तम करोति पापात् इति विवेक, ये परिभाषा याद रखो। विवेक पूर्वक काम। विवेक किसे कहते हैं? विविक्तम करोति पापात् इति विवेक। पाप आश्रव से, पाप के बंध से जो छुड़ाता है उस बुद्धि का नाम, उस ज्ञान का नाम ही विवेक है। अरे ठीक है, मान लो कोई परिस्थिति है, आप रात्रि भोजन का त्याग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन प्रयास तो करो। अरे हम तो रात में खाते, मुझे त्याग थोड़ी है, हम तो खा लेंगे रात में। अरे वाह, कोशिश तो करो कि हम मतलब स्कूल से आ गए हैं घर में, तो चलो हम रात में नहीं खाना पड़े, इतने पाप से बचेंगे। जिस दिन नहीं खाए उस दिन पाप से बचे, चलो कुछ तो प्रयास तो करेंगे ना। 11-11 बजे रात तक चूल्हे जल रहे हैं जैनियों के यहाँ, 10-10 बजे रात तक क्या चला। मनोरंजन हो गया, मात्र शरीर पोषण, मात्र इंद्रिय पोषण। इसीलिए सीए किया है, इसीलिए डॉक्टर पढ़ा है। अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए। मैं क्यों किचन में जाऊंगी? मैं नौकरानी थोड़ी हूँ। नौकर रखो रोटी बनाने के लिए। आप भी सर्विस करते हो, हम भी सर्विस करते हैं, सब ठीक है, पर भोजन जिसके हाथ का बना है वो संस्कार। एक कथानक बड़े माता जी सुनाती थी, ग्रंथ का ही है। अब सेठ जी तो माँ अध्यक्ष थे, अनंत चौदस के दिन गोलक खुलना है, उस दिन तो जाना ही पड़ेगा उनको, और एक धूप दशमी को जाना पड़ेगा। अब महाराज का चातुर्मास हो रहा था, महाराज मेरे पत्तियों को सुधारो सुधारो। अरे आता ही नहीं तो कहाँ सुधारूँ, क्या करूँ? महाराज अनंत चौदस के दिन आते हैं, मैं धीरे से आपको बता दूँ, यही है गेट तो यही है ना, आप तो यहीं पर बैठे प्रवचन कर बता दूँ। तो जैसे आया अरे सेठ जी आपको देखा ही नहीं, आज जल्दी इधर सुनो, इधर महाराज आता हूँ आप शांति रखो, साथ हो ये तो कुछ ना कुछ करेंगे, व्रत देंगे। तो दूसरे गेट से ही निकल गया, काम खत्म। धूप दशमी के दिन ऐसे ही निकल गया। अब अनंत चौदस के दिन आया तो महाराज बैठा लिया जबरदस्त, या बैठ इधर बैठ, पहले क्या करूँ? महाराज देखो मैं कोई त्याग वाग नहीं लूँगा आपके पास, इसीलिए मैं उस दिन भाग गया था, नहीं आया था। आप त्याग वाग कुछ मत देना। अरे ऐसा कर बहुत समझाया, कुछ नहीं करूँगा। तो पत्थर भी चबाता है कि पत्थर खाता है क्या? पत्थर बोला चलो पत्थर का त्याग कर दे, यही नियम। हाँ महाराज छुटकारा तो मिले, पत्थर का त्याग, छुट्टी, पत्थर नहीं खाऊंगा। आगे का एक बार बता चुकी हूँ, सब चीज़ तो सिल्ला पत्थर, और जिसका त्याग है उससे टच भी हो गया तो त्याग नहीं माना जाएगा। अब सारे दुकानदार ये बात, अरे शायद तूने पत्थर का त्याग किया था, पकौड़ी नहीं खा सकता, जलेबी नहीं खा, सब में तो वो चक्की में पिसा ही है, चाहे इलेक्ट्रिक में पिसा, चाहे कहीं पत्थर में तो पिसा। अब दिन भर का भूखा घर गया, एकदम चिल्लाते हुए, देखे तू क्या करती है, मेरे को मरवाने का प्रयोग करवा दिया तूने बताया होगा ऐसे। अरे यार पत्थर का त्याग किया है ना, आपको अच्छा से अच्छा भोजन मिलेगा। मैं लकड़ी के उखल में सब कूट करके, सब ऐसे करके, चकला बेलन पर इस पर करके कूट करके सब बनाया किया, बहुत अच्छा भोजन बनाया। जल्दी खिलाओ, बहुत तेज भूख लगी। हाँ, भोजन की बात करते हैं, इतने दिन शादी को हो गए, एक भी दिन इतना स्वादिष्ट भोजन नहीं कराया तुमने, आज कैसे करा दिया? ये सब त्याग का महत्व है, संयम का महत्व है। तो आपने त्याग किया ना, उससे पुण्य आपका बढ़ा। तो मैंने बहुत परिश्रम करना पड़ा, तो भी मैंने आपके व्रत का पालन करवाया। अब रोज़ अच्छा सात्विक भोजन करने लगा, होटल छूटा, बाजार छूटा, नमकीन चाट पकौड़ी सब छूटा। अब वो पीस रही थी, 12 बहाना पड़ रही थी, चक्की तो ऐसी महिला पहले चलाती थी। अरे यार तू क्या पढ़ रही है? वास्तव में मेरे को भी रोज़ मंदिर जाने की इच्छा होती, जाऊँ। अरे जाओ ना, फिर तो चिढ़ाएंगे लोग, कुछ नहीं होगा, जल्दी चले जाना, सब आते दर्शन करके अभिषेक करके आ जाना, एक मूर्ति विराजमान करना करके आ जाना। जाने लगे। फिर क्या हुआ, महाराज से कहते, महाराज मैं तो मुनि दीक्षा ही लूँगा सीधे, ये गृहस्थी बहुत बेकार है।
कहाँ तो मुनि भी नहीं बनने का भाव, अरे मंदिर भी नहीं जाने का भाव, मंदिर भी नहीं जाने का भाव था, और कहाँ सात्विक भोजन, और गुरु के पास जाने लग गए, प्रवचन सुनने लग गए, मुनि बन गए। सब अंजन चोर विद्युत चोर सबका जीवन देख लो, ऐसा ही तो था। ये चीज़ है, धार्मिक संस्कार बच्चों में जरूर देना चाहिए, चाहे वो कहानी सुना करके करो, चाहे कुछ ऐसे गिफ्ट देकर करो, जैसे करो। आप पाठशाला में गिफ्ट तो देते हैं, लेकिन अभी कल की घटना से तो मैं ये कहूँगी कि जो शिक्षक हैं उसको कहते पाठशाला, पर कल पाठशाला नहीं चली थी, पापशाला चली थी। करोड़ों जीवों की हिंसा हो रही है, तो तत्काल लाइट बंद करना, उनको ओरल रटवाओ लाइट बंद करा करके। ऐसे ही बस हमको ओरल, या हम बोले तुम सुनो, हम बोले तुम सुनो। हम लोगों का चाहे प्रतिक्रमण न हो, पाठ न हो, कुछ भी नहीं हो, यदि कीड़े आ रहे हैं तो लालटेन की बत्ती भी गढ़ नहीं आ रही, कभी जमा तो मत, बिल्कुल बंद, स्लो करके रख दो ताकि कीड़े आना बंद। पास में टॉर्च रख लो, बाई चांस कुछ थोड़ा सा कुछ उठाना धरना है, जल्दी चला के अपना माला उठा लिया, अपना उठा लिया, बंद करो, कोई आवश्यकता नहीं करनी। ज्ञानार्जन नहीं है वो, पापार्जन हुआ ना। मैंने तो कह दिया, अभी तो मैं जा रही हूँ, सीधे मंदिर जाऊंगी, अभी देखूंगी क्या हुआ क्या नहीं। मैं कह दिया लाइट हटेगी तो ही महाशिरा को उठूंगी, नहीं तो आज तीनों का उपवास, सीधा चलेगा, तीनों का उपवास। जाके देखिए, कर तो रहे थे, कुछ कर रहे थे, कीड़े नहीं गिरने चाहिए, बिल्कुल बहुत गलत है। उसको एडजस्ट कर रहे हैं, तो फिर ये शिक्षण कहाँ है? यहाँ क्या बता रहे हैं? हिंसा से बचने के लिए ज्ञानार्जन होता है, पाप से बचने का उपाय करना, यही ज्ञानार्जन है। यदि पाप से बचने का उपाय नहीं, पापार्जन हो रहा है, तो ज्ञानार्जन नहीं, पापार्जन है। वो पाठशाला ही नहीं, पापशाला है। ठीक है, ये चीज़ समझो आप। जब अपन गुरुवाणी में, इसमें यही तो अंतर है। गु शब्द अंधकारस्तु, रु शब्द तन निरोधक, अंधकार निवर्तित्वाद गुरुरित्या विधीयते। जी कुछ लोग कहते हैं ना, अरे महाराज इनको कुछ पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं है, पीछे कमंडल देख के बिठा दिया। अरे यार, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बाँचना जानता है, लिखना जानता है, वही मुनि बने। क्या बता रहे हैं? मोहिनी कर्म को जीतने से ही गुणस्थान की वृद्धि होती है। हम समय सार रट गए, नियम सार, प्रवचन सार रट गए, लेकिन मेरी चर्या यदि उस लेवल की नहीं है, तो हमारा ज्ञानार्जन 0/100। नंबर कितना मिलेगा मोक्ष मार्ग में? 0/100। और अंगूठा छाप है, कुछ भी नहीं जानता, लेकिन प्रवचन सुन सुन करके जान लिया, इससे पाप का बंध होता है, इससे ऐसा होता है, ये हमको नहीं करना है। पाप पुण्य की परिभाषा सुन सुन करके, जान जान करके पूरा सीख लिया। हमने देखा बड़ी पुरानी महिलाएं, अरे हमको तत्वार सूद सुनेंगे तभी हम अन्न पानी लेंगे। अब क्या करूं भैया, इनको तो कौन सुनावे। बच्ची लड़कियों का आता है, उनको कहीं मॉर्निंग स्कूल है, कहीं कुछ है, उठते साथ उनको तुरंत स्कूल बस आ गई, जाना है। तो क्या हुआ, एक दिन तो अब मॉर्निंग स्कूल में सुबह निकल जाना 5:30 बजे, मान लो बस आग खड़ी हो गई, तो 3 ट्रिप बस को करना, निकल गए। अब कोई ने सुनाया नहीं। जब लौट के आया तो पता चला कि आज तो इन्होंने पानी जल कुछ भी नहीं लिया ही नहीं है। तो आते साथ पहले उनको तत्वार से सुनाने पड़े, तब जा कर के उन्होंने पानी भी पिया, भूखे रहे। तो कभी कभी देखो, उस समय क्या है ना, इतना तत्व ज्ञान होता नहीं है। अब उनका नियम है कि हमें सुनना ही है। अब उनको जब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है, पहला अध्याय सुना रहे, दूसरा अध्याय का 1-2 लाइन, तीसरा हाँ सुना दी, अरे हाँ जल्दी पढ़िए तो हो गया। अच्छा हाँ, तत्वार सुन लिया उन्होंने, तो जान लिया, सुन लिया, आज्ञा प्रधानी, परीक्षा प्रधानी। अब तो बोले ये चीज़ है। लेकिन सुनाने वाले ने तो पापार्जन कर लिया, सुनने वाले ने पापार्जन नहीं किया। हम सुनाने वाले को पाप लगा कि हमने बेईमानी से सुना है उनको। अब हमारा तो मोह ये हो गया कि स्कूल का भी टाइम पर अटेंड करना है और इनको भी भोजन कराना है। अब इतनी अक्ल तो नहीं है,
अब मान लो मिडिल स्कूल में पढ़ रहे इतना वो ये थोड़ी भैया अरे आप माता के सुनाओ सुना, लेकिन अब जैसे जैसे अध्ययन होता आप समझ में तो आ रहा है ना, मैंने ये गलत काम किया था, समझ में आया। ये ज्ञान तो ज्ञान दर्पण है, पूर्वकृत पाप का भी आपको स्मरण कराएगा, ये तुमने किया था, ये गलत किया था, ये अच्छा किया था, आगे क्या होता है चीज़ें याद आ जाती है। अच्छा, अब अपनी गलतियाँ भी मालूम पड़ती है, ऐसी बात नहीं है। कह रहे अपनी गलती हम कर देते, हमको शर्म आना चाहिए, ये क्यों बताना चाहिए, अरे क्यों नहीं। अपने अपराधों को यदि किसी के सामने कर दिया तो समझ लो कि उसकी विशुद्धि हो जाती है, आलोचना हो गई, निंदा ग्रह आलोचना करेगा तो उसकी विशुद्धि बढ़ती है। बहुत सारे ऐसे अपने से भूल चूक में पाप हो जाते हैं, लेकिन पापों को छिपाने का प्रयास करना ही क्या है, आलोचना के जो दोष बताए हैं ना कि पापों को छिपाना, यही आलोचना का दोष है, प्रथम दोष। जैसा हुआ, जिस परिस्थिति में हुआ, जिस काल में हुआ, जिस सबका सब वैसा का वैसा बताओ। यदि छिपा रहे हो तो आलोचना हुई ही नहीं, मायाचारी हो गई। और मायाचारी से क्या हुआ था, वो तिलोखंड मंडल हाथी कौन बना था, देखो। तो अपने को हाथी की पर्याय में जाना है क्या, नहीं। अरे आज बहुत हुआ तो डांट पड़ जाए, कुछ ज़्यादा दंड मिल जाएगा, हो जाएगा तो हो जाएगा, जो हुआ सो हुआ, क्या बताना। ये चीज़ समय हो गया आपका 9:30 करीब, एक ही श्लोक होगा, अभी बैठने वाले कम बैठ पा रहे, मैं क्या करूं। लेकिन एक श्लोक भी पढ़ो, मात्र हमने श्लोक याद कर लिया, अर्थ पढ़ लिया, समझ लिया, ये औषधि है। औषधि, इस औषधि से ये रोग दूर होता है, सुन लिया रोग दूर हो जाएगा क्या, ये गाथा सुन ली, पढ़ ली, बाँच ली, हो गया क्या। आचरण में लाना, तब वो स्वाध्याय हुआ। स्वाध्याय, स्व का अध्ययन, स्व को संभालना, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन, इसके लिए स्वाध्याय होता है भाई। अपने कक्ष को झाड़ना, कोई ऐसा मूर्ख है क्या, अपना कमरा तो कभी झाड़े ही नहीं, घर झाड़े ही नहीं, अब पड़ोसी का सड़क को झाड़ता फिरे। अरे सड़क को तो झाड़, लेकिन पहले तो अपना तो झाड़ ले। यदि स्व संशोधन नहीं किया, अपना जीवन शुद्ध नहीं बनाया, स्वयं को पाप से नहीं बचाया, तो वो दूसरे को क्या पाप से बचाएगा, स्वयं तो बच ही नहीं रहा है। और बच्चे ने कह दिया, एक स्कूल बताते हैं, वो शिक्षक ने कहा देख खड़े खड़े लघु शंका नहीं जाना चाहिए, तो वो कहता बच्चा तुम तो खुद ही जाते हो तो हमको कहते हो। वो क्या कहते हैं, देखो क्या करते हैं बच्चे आज। जब जिस चीज़ का स्वयं पालन नहीं कर रहे हैं, वो बोला तो तत्काल चटा लगते हैं, तुरंत के तुरंत। पहले अपने को संभालो, तब किसी दूसरे को शिक्षण दो। और नहीं तो भैया ठीक है, कुछ तो ऐसे भैया हम भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन करना तो चाहिए, कर नहीं पा रहे हो बात अलग है। सिद्धांत तो सही प्रस्तुत करो। चाहे कुछ करे जाए, स्वयं गुटखा खा रहा है, लेकिन बच्चे को देखो ये बेटा बिन मत खाया कर, हानिकारक है, मेरा तो छूट नहीं रहा, मैं क्या करूं, नहीं खा पा रहा, लेकिन तू ऐसा काम नहीं करना, रोग होता है, शोक होता है, आदि व्याधि होती है, तो कम से कम बोलो तो मत ऐसा। मतलब पुल का उदाहरण देते हैं ना, पुल जहाँ का तहाँ बना रहता है, लेकिन यात्री स्थान से स्थानांतरित जाकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं, वो तो निकल जाते हैं, वो वहीं का वहीं बना रहता है। इसी तरह कोई द्रवलिंगी है, मतलब जैसे कि अब, लेकिन उसके प्रवचन से दूसरे तर जाते हैं, स्वयं नहीं तरता। एक तरण तारण होता है, एक तरण तो होता है पर तारक नहीं होता। अब गुफा में जाके बैठ गया जंगल में, मैं तो शहरों में नहीं जाऊँगा, शहरों का कोलाहल मुझे पसंद नहीं है, तो स्वयं तो आप मोक्ष मार्ग पकड़ लेते हैं और केवली बन जाते हैं, लेकिन किसी दूसरे को जाकर देशना नहीं दी। तरण तो है पर तारण, एक तारण हाँ। और आचार्य शांत सागर महाराज जी ने कुछ भी हो, शहरों में जाऊंगा वहीं दीक्षा लूँगा, वहीं पर दूसरे को, अब तरण तारण बन गए। न जाने कितने को मोक्ष मार्ग में लगाया, न जाने कितने को संयमी बनाया, और स्वयं भी उत्कृष्ट तप किया, और दूसरे को भी सच्चा भावलिंगी मुनिराज का व्रत, मतलब व्रत दिया, और व्रती बनकर दूसरे का भी, स्वयं भी व्रती बने, दूसरे को व्रती बनाया। तो तरण तारण, अरे भाई तरण तारण नहीं बन सकते हो तो तरण तो बनो।
कुछ तो करो, तारक तो बनो। न तारण वो तो पत्थर की नाव, स्वयं भी डूबता और दूसरे को भी डुबाता है। तो यहाँ ये बता रहे हमारा राग द्वेष इतना कम से कम अनंतान बंदी और मिथ्यात से तो ऊपर की भूमिका में उठे, पत्थर की नाव तो कम से कम नहीं बने, तो स्वयं भी डूबे और दूसरे को भी डुबावें। तो ये है स्वाध्याय, इसी को सही कहते हैं। सोचो, चिंता